मिडनाइट से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपये फी लीटर इजाफा होगा। महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो हमने पत्थर पर पत्थर रखकर ये फैसला किया। मगर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक हफ्ते में हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये लीटर तक इजाफा कर दिया। 30 रुपये पहले और 30 रुपये फिर अब इजाफा किया गया और बिजली की कीमत जो है वो 8 रुपये यूनिट तक बढ़ा दी गई है। इससे फौरी तौर पर एक महंगाई का तूफान आया है और शायद आइंदा 1-2 दिनों में महंगाई का तूफान जो है वो इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा आ सकता है। अब ऐसी सारी सूरत हाल में इमरान खान जो है आज उन्होंने जलसा भी किया है, इस पर बात भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हुकूमत की शख्सियात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो पिछली हुकूमत को इमरान खान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। IMF के साथ किसी मुआहिदे को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि उस वजह से हो रहा है। अब लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप देखें तो महंगाई की जो शरह है उसमें 2% का तारीखी इजाफा हुआ है एक हफ्ते में और वो 20% को क्रॉस कर गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 28 तारीख को चंद दिन पहले ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हमने 30 रुपये इजाफा कर दिया, मुझे नहीं लगता कि 30 तारीख को जो है या यकुम को मजीद इजाफा किया जा सकता है, लेकिन वो इजाफा हुआ। तो ये फैसला फिर कहाँ पर हो रहा है? अगर वज़ीर ख़जाना समझ रहे थे 3-4 दिन पहले तक कि इजाफा मजीद शायद यकुम को या 2 जून को नहीं होगा, लेकिन फिर कर दिया गया। क्या वो छुपा रहे थे इस इजाफे को या फैसला बाद में हुआ है और फैसला फिर कहाँ हुआ है? तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। साथ ही साथ ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल को भी देखेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने 6 दिन की डेडलाइन दी थी, वो मुकम्मल हो गई है। अब कल वो कह रहे हैं कि मैं दीर के जलसे में ऐलान करूँगा, लेकिन नहीं लगता कि वो कल दीर के जलसे में लॉन्ग मार्च की कोई तारीख देने जा रहे हैं। तो फिर उनके जहन में क्या है, क्या हिकमत अमली है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और साहब, खुश आमदीद। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और सेनेटर बहरामन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। औरिया साहब, कहाँ जा रहे हैं हालात? देखें, पहले तो पेट्रोल की बात की, मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूँ कि इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो पेट्रोल ख़रीदता है। पिछले साल अप्रैल 2021 से के मार्च 2022 तक उन्होंने 62.2 अरब डॉलर का पेट्रोल तेल ख़रीदा, लेकिन सिर्फ मार्च में उन्होंने 13.7 अरब का ख़रीदा। कीमतें बढ़ गई थी। उससे पहले मार्च में तकरीबन 8.4 अरब डॉलर का था। अगर उस आर्म मार्केट के तो 104 डॉलर का पर बैरल होता, ये बनता है 34.51 डॉलर पर बैरल कम। इसका मतलब ये हो गया कि उसने 24 बैरल, मैं नहीं बताऊंगा कि कितने बैरल खरीदा, लंबी तफसीर हो जाती है। ठीक है। इस हिसाब से तकरीबन एक बैरल के अंदर तकरीबन 957 के करीब होता है। ठीक है। पाकिस्तान अगर ये खरीदता तो 47 रुपये कम पे खरीदता पर लीटर। ठीक है। तो आज ये 30 रुपये बढ़ाने के बजाय 14 रुपये, पहले तो सस्ता करते, फिर बाद में 14 रुपये बढ़ाना होता तो बढ़ा देते। ठीक। एक तो यह है कि इन्होंने वो उसको परसू नहीं किया, कैसे जी उन्होंने जवाब नहीं दिया था। वो भाई ज़रूरत तुम्हारी थी, उनकी थी। ठीक, लेकिन वो कंडीशनल भी है ना। मिफ्ता इस्माइल साहब को डर रहा है कि हम ऐसी किसी डील में नहीं जा सकते जिसके नतीजे में हम पर सैंक्शन आयद हो जाए। एक बारी बातें किस पे होती हैं? इंडिया पे हुई, दुनिया में कहीं होती हैं? सैंक्शन रूस पे लगी हुई हैं। क्या यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन हैं? क्या किसी और की सैंक्शन है? ईरान से पूरी दुनिया पेट्रोल खरीदती रही है ना, डीजल। इंडिया खरीदता रहा ना, हमने नहीं खरीदता। सिर्फ एक चीज है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि हमें पेमेंट करनी पड़ती रोबल्स के अंदर। ठीक है, 75 साल रूस जो था IMF से बाहर था, खरीदते थे वो क्या नाम है, डॉलर मार्केट से जीते, सोना खरीदते थे, पेमेंट करते थे। असल मसला यह है कि आपने वो कहें कि वो LC कहां से खुलवाएंगे, ये रियासत खरीदती है भाई। टेंडर करने पड़ते हैं जी, PSO टेंडर करता है, टेंडर में लोग आते हैं। रियासत किस मर्ज की बला है? 4 टूर इधर किए थे, 1 टूर रूस का कर लेते। ठीक। असल मसला यह है कि अमेरिकन प्रेशर था, उसके आगे इन्होंने कम किया, और अमेरिकन जो थे वो बेसिकली चाहते यही है। मैं तो आज से 1 महीना 10 दिन पहले कॉलम लिखा था जी कि ये गवर्नमेंट लाई इसलिए गई है कि डिफॉल्ट कराया जाए पाकिस्तान को। अच्छा, मेरा ट्विटर ऑन रिकॉर्ड पे है, क्योंकि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए हुकूमत लाई गई है। मुझे तो यही लगता सही है। मैंने 1 महीना 10 दिन पहले इमरान खान साहब कल बोला है। हाँ, बहरामन तंगी साहब, ये औरिया मकबूल जान साहब की असेसमेंट है। 1 महीना 10 दिन पहले उन्होंने कह दिया कि ये हुकूमत लाई इसलिए कि डिफॉल्ट करें, और डिफॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। जिस तरह से महंगाई हो रही है,
जिस तरह से हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर में, स्टेट बैंक के ज़खायर में 36 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी हुई है और 9 अरब 70 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। कहाँ जा रहे हैं हालात? आपको बतौर इत्तेहादी कोई तशवीश नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं औरिया मकबूल जान साहब के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इसने एक बात की कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत मुआहदे करती उन ममालिक के साथ जहाँ से सस्ते पेट्रोल मिल जाती, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन नालायक वज़ीर आज़म ने नहीं किए वो मुआहदे कि जहाँ से सस्ती पेट्रोल पाकिस्तान को मिल जाती। अभी ये मैं औरिया मकबूल जान साहब से मैं सवाल करता हूँ कि विद इन 6 वीक या 7 वीक्स में पाकिस्तान ने कौन से मुल्क से मुआहदा किया जो कि उसने महंगा मुआहदा किया, और पाकिस्तान ने महंगा पेट्रोल ख़रीद के आज उसने पेट्रोल की कीमत ही बढ़ा दी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये उन ममालिक के साथ मुआहदे करेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो रशिया हो, जो भी मुल्क हैं, और जहाँ से पाकिस्तान को सस्ती पेट्रोल मिलेगी, सस्ती अशिया मिलेंगी, जिससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को नुकसान नहीं मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्यों नहीं किया उन हुकूमतों ने? तंगी साहब, आप कह रहे हैं कि नालायक वज़ीर आज़म ने नहीं किया, तो औरिया साहब कुछ ये पेट्रोल सस्ता अप्रैल में हुआ है, मार्च में सस्ता नहीं था, ये 2 अप्रैल को सस्ता हुआ है। सर मकबूल साहब अपने फ्लोर पे बात करें, मेरी मैं फ्लोर का इंतजार करें, फिर जवाब दीजिएगा। आप अपने फ्लोर का इंतजार करें, मैं बात करता हूं, फिर बेशक आप जवाब दे दें। मैं देखिए मेरी बात सुने, ये बहुत आसान, लेकिन आपका पॉइंट ये था ना, आप ये कह रहे हैं कि उस वज़ीर आज़म ने नहीं सस्ता किया, लेकिन औरिया साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त सस्ता नहीं था, 2 अप्रैल को सस्ता हुआ है, फिर हुकूमत तब्दील हो गई। ये इस हुकूमत ने आके उसको परसू करना था, जो बातचीत पिछली हुकूमत ने इनिशिएट कर दी थी, उस हुकूमत जो पिछली हुकूमत था, लेकिन वो इस खौफ से नहीं कर रहे कि सैंक्शंस आ जाएंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। ये मुकदमा है, ये पॉइंट है इमरान खान का भी और औरिया साहब का भी। उस जमाने में सस्ता नहीं था, इमरान के जमाने में। जी आप कहिए सर, आप तंगी साहब मेरी बात सुने जी। जब ये जो नालायक हुकूमत खत्म हो रही थी, तो उससे 1 हफ्ता पहले तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा, रिकॉर्ड पे है कि 30 रुपए अभी अगले हफ्ते, फिर 30 रुपए और फिर 10 रुपए और 70 रुपए पेट्रोल कीमत बढ़ाने के लिए उसने कहा था। और अगर उसने IMF के साथ ये एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट को डिसऑनर करना पाकिस्तान का नुकसान है या फायदा है? ये मैं समझता हूं कि उस हुकूमत ने एग्रीमेंट क्यों किया था। उस हुकूमत ने, अगर वो ये चाहते हैं कि रशिया ने सस्ते पेट्रोल देने के वादे किए थे, आप जाएं उस एग्रीमेंट को, उस MOUs को निकाल लें जो इमरान ने विजिट करते वक्त किए हैं, उसमें अगर पेट्रोल का जिक्र है तो फिर आप मुझे बताएं। लेकिन क्या बातों से, आवाम को गुमराह करने से, ड्रामाबाजी से तो हुकूमत नहीं चलती है, और फिर ट्विटर पे बैठ के ट्वीट करने से भी ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। इस वक्त 60 रुपए ये सख्त है पाकिस्तानी कौम में, 60 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की सख्त, 60 रुपए बढ़ने के बाद 210 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने की सख्त है आपके ख्याल में इस कौम के अंदर, जहां मजदूर 800 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, 1000 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, वहां 750 रुपए का अगर वो 1 लीटर ऑयल खरीद रहा है खाने के लिए, क्या कैसे फिर आप चलाएंगे? नहीं है। मैं बिल्कुल ये एडमिट भी करता हूं और एक्सेप्ट भी करता हूं। हम उन नालायकों की तरह नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते हैं। बिल्कुल मौजूदा हुकूमत की एक मॉरल, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम को रिलीफ दे दे, अवाम को मुश्किलात से निकाल दे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये पिछले नालायक, नासमझ और नाअहल वज़ीर आज़म के फैसलों और एग्रीमेंट्स और मुआहदों की वजह से हो रहा है। मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि अगर हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालते हैं तो हमें सोचना चाहिए। मैं इस पर वजीर वापस आके बात करता हूं। शौकत साहब को जरा, मैं शौकत यूसुफजई साहब, आपने अब महंगाई मार्च निकालने शुरू कर दिए हैं, आपकी आज डेडलाइन खत्म हुई थी, आपने इस्लामाबाद में हुकूमत खत्म करने के लिए एक मार्च करना था, उसका ऐलान कल हो रहा है, हमारी मालूमात के मुताबिक तो नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि इसे अभी तक नालायक और नाअहल इन चक्रों में पड़े हैं, लोग रो रहे हैं। लोगों के लिए जिस अंदाज से इन्होंने महंगाई का तूफान ला खड़ा किया है, अब आप देखें बिजली का 8 पौने तकरीबन 7 रुपये 91 पैसे तो फी यूनिट बिजली महंगी हो गई।
30 रुपए फिर 30 रुपए पेट्रोल, एक ही महीने के अंदर इतना बड़ा जंप मार कर। तो ये देखिए, अगर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं अपने लिए, नेब के कवानीन में आप उनके पर काट सकते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर सकते हैं। आपने देखिए ये सारी चीजें हम कर चुके थे ना, लेकिन आपने तो नहीं माना ना। तो आप बहुत सारी चीजें, लेकिन चूंकि ये अब एस्टेब्लिश हो चुका है, अमरीकी साजिश के तहत ये लोग आए थे। IMF क्या है, और IMF की हर शर्त को मानना, अवाम के ऊपर बोझ डालना, ये नालायक हुकूमत का काम है। भाई आप तो तजुर्बाकार है ना, आप तजुर्बाकार हैं, आप आए, सामने आए और बात करें। ये एक दिन में इस तरह बड़ा कि आपका ग्रोथ रेट नीचे आ रहा है, आपका एक्सपोर्ट नीचे आ रही है, आपके रिजर्व कम होते जा रहे हैं आप, तो ये तो मेरे ख्याल से ये तो बड़े बड़े दावे करके आए थे। ये हुकूमत खत्म क्यों की गई? ये तो ये कह रहे थे कि जी अब इमरान खान हुकूमत नहीं चला सकता, ये महंगाई है बहुत। उस वक्त जब हम कह रहे थे कि आलमी महंगाई है और इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर था, क्या उन पर प्रेशर नहीं था कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं? लेकिन वो डटा रहा और उसने सब्सिडी दी, अपने अवाम पे बोझ नहीं डाला। आज ये बड़े तजुर्बाकार हैं, क्योंकि इनको एसेट्स की भी जरूरत है। ये सवाल आपका इन्होंने एसेट्स भी बनाने हैं, इन्होंने बहुत कुछ करना है अपने लिए। और हम कीमतें बढ़ा रहे थे और महंगाई कर रहे थे, और आपने भी आके महंगाई करनी है, तो फिर आप आए क्यों थे? तो ये इस सवाल का जवाब तो तंगी साहब भी दे सकते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इससे कुछ और जुड़े हुए पहलू भी हैं। जाहिर है कहा जा रहा है ऑस्टेरिटी मुहिम, कटौती पेट्रोल में की जा रही है, सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? गरीब आदमी और फिर 2000 रुपये का उसको अगर रिलीफ दिया जा रहा है, क्या ये काफ़ी है? इससे जुड़े हुए कुछ और पहलू भी हैं। महंगाई के 2% इजाफा, कहाँ हालात जाएंगे? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। औरिया साहब, अभी अवाम पिस रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि ये पिछली हुकूमत की कारस्तानी है, ये इस हुकूमत की कारस्तानी है। पिछली हुकूमत कह रही है कि जी मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है। मैं आपको सुनवा देता हूँ जो शौकत तरीन साहब ने कहा है आज की सूरत हाल पर, क्योंकि हुकूमत कह रही है जो कुछ हो रहा है पिछली हुकूमत की वजह से हो रहा है। सुनवाइए शौकत तरीन साहब को। जी, पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपए फी लीटर जो है वो पाकिस्तान की गरीब अवाम पे बम मारे हैं। ये बम नहीं है, ये एटम बम है। अब जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? क्योंकि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनकी 5 साल की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे। तो हमें जाना पड़ा, तो हम खड़े हुए, अवाम की खातिर खड़े हुए और IMF के सामने खड़े हुए। हमने ये कहा था कि 466 अरब जो है वो कैसे हमने ठीक करना है, और वो मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ इनको नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ये देखना ही नहीं चाहते। इनको चाहिए कि ये इस्तीफा दें और नए इलेक्शंस करवाएं। कौन जिम्मेदार है? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने उम्र गुजारी है, IMF में कहीं नहीं लिखा होता कि तुम पेट्रोल की एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ। IMF का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपने जो लोन लिए हुए हैं सही, उनके लिए आप इतना टैक्स वसूल करके अपना खजाना भरें। वो जैसे मर्जी सब्सिडी देते हो तब दो, तब कुछ करते हो दो। सही, इनके लिए आसान रास्ता होता है पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया, पैसे इकट्ठे तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत कहती है कि हम पेट्रोल से कर लेते हैं। देखें ना, आप मुझे बताएं कि आपका एक बहुत बड़ा फार्म है जिसपे आप टमाटर लगाते हैं 5 एकड़ के, मैं आपसे टमाटर खरीदता हूं, ठीक है? मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, उसकी केचप बनाता हूं, मेरे पर भी टैक्स नहीं, आप पे भी टैक्स नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी केचप खरीदता है, उस पर टैक्स है, वो लगाता है, क्या है उस एक्साइज ड्यूटी, फलाना से सेल्स टैक्स, सारा कुछ उस पर लगता है। आसान है ना बनारस रोड पे टैक्स लगना है, ना हाल रोड पे टैक्स लगना है, ना इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगना है, ना जमींदार पे टैक्स लगना है, पेट्रोल पे तो टैक्स लगेगा। ओ भाई IMF का फाड़ के फेंक दो। IMF ये नहीं कहता कि जनाब ये मुझे पेट्रोल की, वो कहता है जिधर से खाल खींच के लाते हो लाओ, पैसा इकट्ठा करो, ये चीज है। आप ये कह रहे हैं कि ये क्या स्टेटमेंट गलत है नून लीगी रहनुमाओं की या हुकूमती रहनुमाओं की कि जी हमें पेट्रोल इस वजह से बढ़ाना पड़ा है? ये कहते हैं कि मुआहिदा किया था IMF के साथ, कहा होगा कि हम पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करके हम कर दिए, ये हम लेके जाते हैं, हम ऐसे करेंगे। आप ना करो, आप किसी और तरीके से पैसे इकट्ठे कर लो। अगर आप देखो ना, शबाशी साहब का इमेज है ना, शबाश स्पीड है ना, क्या कर दिया? आप छोड़ दो पेट्रोल मत, पाकिस्तान में किसी और जगह टैक्स लगाओ। कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते।
आपकी सारी की सारी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है। आप मिलें लगाते हैं कीनिया में, आप मिलें लगाते हैं अपना उसमें सऊदी अरब में, आप मिलें लगाते हैं, आप कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे? असल मसला ये नहीं है, मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया है और उसके अंदर उसने शेक करके रख दिया। हम जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में थे, फेडरल गवर्नमेंट आते थे ना, तो हमें अंदाजा होता था कि हमसे बहुत बड़ी अजीबोगरीब खौफनाक सूरत हाल में इतने प्रोविंस की जो हुकूमत होती है, ये तो कुएं का मैंडेट होती है। पैसे दिए बाप ने, आपने चला लिए। उसने कहा तुम मेट्रो बनाओ, पैसे देता हूँ। यहाँ तो आके देखना होता है पैसे आएंगे कहाँ से। सही। IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये चीजें क्या है। वो शहबाज शरीफ साहब को 1 महीने तो समझ ही नहीं आई कि ये क्या। उन्होंने तो यही था ना कि उनके साथ टीम तो तजर्बाकार है ना सर, शहबाज शरीफ के साथ तजर्बाकार टीम है। वो कहते हैं जी हमारी तजर्बाकार टीम का हालत यह है कि मिफ्ता इस्लाम के कान खींच रहा है इसहाक डार साहब, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के कान खींच रही है मरीम नवाज साहब, ठीक है, उनके खांच के मरीम औरंगजेब के भाई कोई समझ ही नहीं आ रही डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है। हमेशा कंफ्यूजन वही होती है जहां डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है। आना कोई चाहता था, सही है, आ कोई गया। ये कंफ्यूजन जो है ना, ये शायद ऐसा लगता है मिफ्ता इस्माइल साहब के यहाँ भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने 28 तारीख को कहा, मैं आपको बयान सुनवाता हूँ। उन्होंने 28 तारीख को कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि 1 को या 2 जून को कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो हमने इतनी बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर बढ़ गई। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। पेट्रोल कीमत में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी। हुकूमत को 84 रुपए का नुकसान था डीजल पे, तो पहले 84 रुपए बढ़ाएं, उसके बाद 30 रुपए की लेवी बढ़ाएं, तो वो बढ़ गए 114 रुपए। 144 की प्राइस थी तो ये हो गया 258 रुपए और इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएं। तो शौकत तरीन साहब के फार्मूले पे इमरान खान की जो अहद इमरान खान ने किया था IMF से, उसके तहत डीजल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए और पेट्रोल की कीमत भी 260-270 रुपए होनी चाहिए। हम उस फार्मूले पे नहीं जा रहे, ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं कि वो पैसे रख के चले गए, हमें बता दें कि कहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं बड़ी खुशी से वो पैसे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन कोई पैसे नहीं रखे। मुझे ये नहीं पता है, मैं सच्ची बात बताऊं, कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा। तंगी साहब वो कह रहे हैं इतना बढ़ा दिया है कि मुझे नहीं लगता 2-4 दिन में दोबारा बढ़े, लेकिन 2-4 दिन में फिर बढ़ गया और 30 रुपए और बढ़ गया और 210 हो गया। तो ये फैसले कहीं और कर, मतलब वजीर खजाना फैसला नहीं कर रहे, आपके ख्याल में कहीं और फैसले हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं उन अल्फाज को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो लोग चले गए उनको भी पता है, और जो इस वक्त मेरे साथ टॉक शो में औरिया मकबूल जान साहब बैठे हैं उनको भी पता है। लेकिन अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए हम बेशक स्टेटमेंट देते हैं। आज 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों के तावन से जब हमारी हुकूमत बनी, तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क मुश्किलात से हैं और एक पार्टी मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकते हैं। मैं तमाम पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए, हम सब मिलके मुल्क को मुश्किलात से निकालें। आज भी वही हालात है कि मुल्क मुश्किलात से दुचार है। हम सियासत नहीं करते हैं, हम वो काम करते हैं जो कि मुल्क के लिए, इदारों के लिए। मगर तंगी साहब ये बात बताएं ना, जो शौकत यूसुफजई साहब ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि देखें अगर ये मुआशी सूरत हाल मुश्किल थी, मईशत खराब थी, तो ये ऐसे तो फिर तहरीक इंसाफ भी चला रही थी ना। अगर आपने भी ऐसे ही चलानी है और ऐसे अवाम को मुश्किल में डालना है और महंगाई आपने आकर कम नहीं करनी, तो फिर आप आए क्यों थे? नहीं, बात ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ एक सेक्टर नहीं है कि वो महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो। आप इस यहाँ पर जब आप हुकूमत, एक ऐसा आदमी जो कि उसने 5 दिन पहले, 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, आप उनकी सोच को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके मेंटेलिटी को देख ले। ये एक फैक्टर नहीं होता है। और जब तमाम जमातों ने जो कि इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा के पौने 4 साल इनको वोट दिया, उनको हुकूमत दी, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उन हुकूमतों, उन पार्टियों ने, उन तमाम पार्टीज मिलकर उसने सोचा कि जिस मकसद के लिए हमने इमरान को सपोर्ट किया था, आज वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो रहा है। इमरान ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को तबाह किया। जब उसने अपोजिशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन में सपोर्ट किया और उसको ख़त्म किया, तो मेरे ख्याल में ये नहीं पॉसिबल है कि हम इमरान को इसलिए नहीं निकालते हैं कि इसने IMF के साथ एग्रीमेंट्स किया और महंगाई हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और भी फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की सालिमियत, पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान के इदारों के मुस्तकबिल के साथ है।
हमने इसलिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए हमने इमरान को बाहर किया, यह गैर जमहूरी तरीका नहीं था। और मैं समझता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जो कि अगर ये कहते हैं कि साजिश हुई है, तो फिर जब 2018 में इन जमातों ने इमरान को सपोर्ट किया, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि ये साजिश था? साजिश नहीं था। उसी वक्त उन जमातों ने इमरान को सपोर्ट किया, लेकिन जब उसने पाकिस्तान को तबाह किया, इदारों को तबाह किया, पाकिस्तान के अवाम को तबाह किया, तो उन जमातों ने उस पर अतिम एतमाद करके अपोजिशन का साथ दिया और एक जमहूरी तरीके से, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तरीके से उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकाला। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है कि हम समझ लें कि हम महंगाई खत्म नहीं कर सकते। महंगाई इंशाल्लाह खत्म होगी, पाकिस्तान के इदारे मजबूत होंगे, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त उन लोगों के हाथ में है जो कि उनका पॉलिटिकल विल भी है, उनका पॉलिटिकल विजन भी है और वो पाकिस्तान के वफादार है। शौकत यूसुफजई साहब, ये बताएं, एक तो पैसे कहां रख के चले गए आप जो मिल नहीं रहे मिफ्ता साहब को, और ये शौकत तरीन साहब को बताना चाहिए था कि कहां रख के गए हैं, ताकि वो उस अलमारी से चाबी निकाल के पैसे निकाल लेते, कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता। दूसरा यह है कि आप भी अगर होते, आपने देखे 3 हफ्ते के लिए कीमतें फ्रीज की थी, 3 महीने के लिए, आज आपको भी बढ़ानी पड़ती। ये इम्पैक्ट आप जो आज इस हुकूमत को झेलना पड़ रहा गुस्सा आवाम का, या आपको भी झेलना पड़ता है? असदुल्ला भाई, कोरोना बहुत खतरनाक वायरस था और पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि उस वक्त मईशत की क्या सूरत हाल थी। ये जो 2-2.5 साल हमारे गुजरे, क्या ही कौम को ये नजर नहीं आ रहा कि किस तरह उसको मैनेज किया गया, किस तरह दूसरी मईशतें गिरती रही और उसी गिरती हुई मईशत में हमने अपनी मईशत को संभाला दिया। इतनी मुश्किल हालात में भी हमने इस मुल्क को चलाया और उस वक्त ही हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती गई, ग्रोथ रेट बढ़ता गया, GDP रेट बढ़ी। तो ये सारी चीजें थी, वो मैनेज करने का था। और एक अच्छे ईमानदार लीडर का यही खासियत होती है जो उन्हें कुछ छुपाया नहीं आवाम से और उस मुश्किल हालात से मुल्क को निकाला। अब तो हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे थे, मईशत बेहतर हो रही थी, लेकिन एकदम ब्रेक लगा। ये साजिश कहां से हुई, आप आज होते क्यों हुई, जिस आपने भी पूछा। बढ़ाते ना शौकत साहब, मैं बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि क्या आप, ये कोई अमरीकी कॉलोनी है कि हमने हर दफा उनकी बात माननी है? ये जो इमरान खान रूस गए और वहां उनसे बातचीत की, गंदम सस्ते लेने की और इसी तरह पेट्रोल तेल सस्ता लेने की बात की, तो ये क्या हम एक वाकई हम गुलाम मुल्क है कि हम अपना कोई फैसला नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए, अपने अवाम के लिए करना चाहिए। आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में हमने सेहत कार्ड के जरिए लोगों को एक फैसिलिटी दी हुई है ना। ये कहते पैसे कहाँ से आते हैं? भाई मैनेज करना पड़ता है। आटा हमने अभी अब सस्ता कर रहे हैं अपने सूबे के अवाम के लिए, मैनेज करना पड़ता है। आपको अगर मैनेज करना नहीं आता, सिर्फ आप पैसों से ही खेलते रहते हैं कि वाफिर मकदार में पैसा हो और तब जाके हम हुकूमत चला सकते हैं, तो ये तो इस तरह की हुकूमतें नहीं चलती हैं। आपको हमेशा इस मुल्क के हिसाब से, लोगों के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आप अपने इलाज तो बाहर मुल्कों में करा लेते हैं, यहाँ आप अपना जो आपके एसेट्स है वो भी आपके बाहर पड़े हैं, आपको उनके मफादात का भी ख्याल रखना है। इमरान खान चूंकि वाहिद ऐसा बंदा है जिसके सारे एसेट्स यहाँ हैं, सारे उसकी जो सारे मफादात इस पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े रहते हैं। आज देखें, इमरान खान को हटाया गया है साजिश के जरिए, सब कुछ सब सारी दुनिया को पता चला है, लोग क्या उसके साथ नहीं खड़े हैं? ये इतने बड़े बड़े जलसे कहां से हो रहे हैं? कोई 11 जमातें मिलकर उसके बराबर का जलसा कर रही है, कहते हैं जमहूरियत है। तो क्या जमहूरियत में अवाम ही तो होता है ना, और क्या होता है? अब मुझे बताएं, अगर ये नहीं मानते कि अवाम वैसे ही आ रही है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। आपको मानना पड़ेगा कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। आप इंतखाबात करा के देख लेना, जब आप इतनी मुश्किलात गिनवाते हैं तो इसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते हुकूमत, तो इलेक्शन कराएं, देखें जो आप जीत लें, आप आ जाए। हम अगर इमरान खान जीते तो उसको हक देने का, वरना 5 साल की बात ही आप जमहूरियत की बात करते हैं और हमेशा कहते थे कि जी हुकूमतें अपनी टर्म्स पूरी नहीं करती। तो 1 साल बाद अगर ये इमरान खान इलेक्टेड उसके जरिए हो जाता, इलेक्शन के जरिए हट जाते, तो वो बेहतर होता है या ये जो इस मुल्क को इतने मुश्किल में डाल दिया? अगर आप मुल्क को बेहतर नहीं कर सकते थे तो इतनी बड़ी रिजीम चेंज की जरूरत क्या थी जो आपने करके दिखाई? आपने जो यानी अपनी जो सालिमियत है, खुद मुख्तारी है,
पूरी दुनिया के सामने जगहसाई कराई इस मुल्क की। अभी जाके आप कह रहे हैं कि जी वो साबिक़ हुकूमत ने ऐसा किया, इस हुकूमत ने ऐसा किया। ये जो मोडीज की रिपोर्ट आई है, शौकत साहब आप देखें कि मुल्क ये बताएं अब आपके पास किस तरफ जा रहा है, क्या है ये जो सारी, आपके पास कोई स्ट्रेटजी आपके पास है? बिल्कुल हमारे पास हिकमत अमली है। क्या करने वाले इमरान खान? बिल्कुल है, बिल्कुल हमारे पास हिकमत अमली है। हम आज भी बैठे हैं, सारे MNAs, MPs, साबिका मौजूदा मिनिस्टर्स वगैरह सारे बैठ के हमने आज भी यही सोचा है, हमें आवाम के साथ खड़ा होना होगा। हम इस महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे, क्योंकि ये ऐसी महंगाई नहीं है, जबरदस्ती लाई गई है, अवाम के ऊपर मुसलत की गई है, और इसको ये साबित करने की कोशिश की गई है कि अमेरिका को खुश किया मार्च था और इलेक्शन IMF के को लिए, खुश करने का क्या मकसद महंगाई मार्च में तब्दील हो गया है शौकत साहब? नहीं, हम देखें, हम पूरी हिकमत अमली के साथ आप कोशिश कर रहे हैं, अवाम को भी साथ लेकर चलेंगे। देखिए, अब अवाम के सिवा, अवाम के अलावा हम कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई बिलियंस डॉलर्स नहीं है कि हम इनको पैसों के जरिए हटाएंगे। हमारे पास अवामी कुव्वत है, इमरान खान के पास सिर्फ अवामी कुव्वत है। पिछली दफा क्या हुआ आपको सबको पता है, कितने कंटेनर्स लगाए, कितनी मारपीट की, कितना रियासती तशद्दुद हुआ। तो क्या हमने अपने लोगों को जो हमें वोट देते हैं, वो क्या हमने इसके लिए तो ट्रेन नहीं किया था कि हम जाके हम कहीं जा पुलिस से लड़ें, फौज से लड़ें या किसी और इदारे से लड़ें? ये ट्रेनिंग हमने नहीं दी है। ये कहते हैं कि जी लोग नहीं आए, वापस में हुए। डी चौक में कौन था? ये किसके खिलाफ ये शेलिंग हो रही थी? ये लोग कौन थे? और ये कहते हैं लाहौर के अंदर कोई शेलिंग नहीं। उस दिन एक PMLN की खातून वो कह रही थी कि जी ये तो बहुत झूठ बोल रहा है, मीडिया भी झूठ बोल रहा है, कि कहते हैं जी लाहौर के अंदर शेलिंग हुई है। खुदा का खौफ करे, पूरा मीडिया दिखा रहा है ये जितना तशद्दुद हुआ, अयूब के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। बिल्कुल सही है, लेकिन हम पुरअमन रहे, और इमरान खान ने हुक्म दिया था कि पुरअमन रहना है। जी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी औरिया साहब, दो चीज़ें, एक तो ये है कि इमरान खान साहब के पास स्ट्रैटेजी कोई है या अभी उन्होंने बनानी है? सुप्रीम कोर्ट पे वो रिलाई कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से मामला चला गया रेलेवेंट फोरम पे, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप रेलेवेंट फोरम पे चले जाएं, गलत जगह पर आए हैं। तो वो जो रिलाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो वो तो नहीं हुआ। अब इमरान खान क्या अनाउंस करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तो मैं फिर मशवरा दे दूं, आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले श्रीलंका ने तकरीबन $23 लाख का पेट्रोल रूस से खरीदा है। श्रीलंका बहुत कमज़ोर मुल्क है, उस पर भी सैंक्शन लग सकती है। आज बांग्लादेश का एग्रीमेंट हो रहा है रूस के साथ। खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस करें, ठीक? अगर आप वाकई इतने अमेरिका, तो पूरी 22 करोड़ कौम को गुलाम ना करें। हमें भी पेट्रोल सस्ता चाहिए, हमें चाहिए। एक तो ये। अब आते हैं इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब का मसला यह है कि 2-3 चीज़ें इस मार्च ने बड़ी साबित की। एक तो ये है कि इस मार्च से पहले एक तस्वर ये मिलता था कि पाकिस्तान का ये जो बर्गर क्राउड है ये मार नहीं खा सकता। ठीक, ये आंसू गैस, ये फैन क्लब है इमरान खान, ये फैन क्लब है। इस फैन क्लब ने कन्वर्ट होकर देखा। और मैं आपको बताऊं, 77 के बाद अगर कहीं मुझे कोई एक थोड़ा सा 83 में नज़र आया था, वो सिर्फ सिंध तक महदूद था। दूसरा ये था कि इस्लामाबाद में हमेशा इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि दुनिया में कोई तहरीक भी उठा रहे, पाकिस्तान की तहरीकों का हर मुल्क का मिजाज होता है। पाकिस्तान में कभी भी इस्लामाबाद को घेरा डाल के तहरीक कामयाब नहीं हुई। 77 की तहरीक कामयाब हुई थी, पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जाल फैला दिया था जुलूसों का। कोई बंदा इमरान खान हो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, उसको या जरदारी हो, उसको ये नहीं बताएगा एडमिनिस्ट्रेशन में जो कि अपना उसका है चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है या IG, कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी। बहरहाल कहा है कि पाकिस्तान में टोटल 4.5 लाख बंदा है, जो कि पुलिस सारी मिला मिलो के, रेंजर्स, हर चीज़। इनमें डिप्लॉयबल है 1,60,000। आप थाने से बंदा विड्रॉ नहीं कर सकते, आप जेल से नहीं कर सकते, आप सेक्रेटरीट से नहीं कर सकते, आप GR से नहीं कर सकते, सिक्योरिटी नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि बात बंदा थाने पे कब्जा कर लेगा जब जुलूस चल रहा होता है। 200 जगह पे अगर रेगुलर डेली जुलूस निकलना शुरू हो जाए तो ये 5 या 7 सिपाही फी जुलूस आते हैं। हर जुलूस की एक SOP होती है, FAR बनता है, फर्स्ट आर्म रिजर्व बनता है, फिर लाइन में कुछ लोग खड़े होते हैं। कुछ देर बाद 100 बंदों का जुलूस भी अगर 200 जगह, मतलब पिंडी में निकल रहा है, गुजरखां में निकला, सुहावा में निकला, दीना में निकला, जेलम में निकला, खानिया में निकला, लाला मूसा में निकला, गुजरात में निकला, गुजराबाद में निकला, कक्कड़ में, कहाँ से पुलिस लेके आएंगे? तो हमेशा हमने उस दिन भी कहा कि अगर आप ये कर ले तो इस्लामाबाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 77 की गवर्नमेंट, क्या रिलेक्टेंस है फिर आपके ख्याल में इमरान खान की? खान साहब अब खुद बहुत अपने आप को पसंद फरमाते हैं,
खान साहब समझते हैं कि जहां मैं नहीं होऊंगा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। मूवमेंट्स ऐसे नहीं चला करते, लोगों को निकालने। नहीं, जब इमरान खान नहीं थे पहले दिन उन्होंने बुलाया, अगले ही दिन तो सही मैंने कहा, वही मैंने कहा, मेरी मुलाकात हुई तुझसे, मैंने कहा देखें ये पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड हुआ है कि 350 जगहों पे लोग निकले और 70 जगहों पे पाकिस्तान के बाहर लोग निकले, अप्रमेटिकली निकले। आप मैनेज करो। और ये सब खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब की जो लीडरशिप है वो भी इस बात से परेशान है कि खान साहब किसी से मशवरा नहीं कर रहे। उन्होंने अपने कार्ड्स अपनी छाती से लगा के रखे हुए हैं, वो फैसले कर रहे हैं तो अपने करीबी लोगों से मुशावरत नहीं कर रहे। हर बड़े लीडर की खराबी ये होती है, ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं, इनकी जेब के अंदर प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है और दूसरी जेब में सॉल्यूशंस की लिस्ट होती है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक दफ़ा मीटिंग थी हमारी, तो उनका भी ये प्रॉब्लम है। हम बहुत कम लोग होते हैं जो सुनते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको पता है कि अकबर बादशाह जो था ये बहुत कामयाब बादशाह था। हाँ वाकई। कहा पता है क्यों कामयाब था? मैंने कहा इसलिए कि उसने तस्लीम कर लिया था कि उसको कुछ नहीं आता है। जब आप तस्लीम कर लेते हैं ना कि आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आप लोगों की सुनते हैं। भुट्टो जैसा बंदे को ब्यूरोक्रेसी ने तबाह बर्बाद कर दिया था। आखिरी जमाने में यह था कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी से पूछ के पार्टी टिकट दिए थे, तबाह हो गया। अवाम खान साहब को ब्यूरोक्रेसी ने ऐसे घुमाया है और यही मसला हुआ है। फिर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की पार्टी पॉलिटिक्स में हो क्या गया, अब बोल नहीं सकते लीडर के सामने। अब ये फैसला किसने करवाया? आपको पता है ये किसने करवाया फैसला जो रिजीम चेंज का? एक तो गवर्नमेंट की तरफ प्रेशर था, दूसरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी ये कि 7 एजेंसीज की रिपोर्ट्स थी, उनमें से 4 की मैंने देखी। अगर आपने इमरान खान को बदल दिया, और क्यों बनी थी? क्योंकि हल्के चाहते थे रिपोर्ट आए, नीचे वरना भी पैसे लेके, तो एक तो यह है कि पीटीआई ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, ठीक, और लोग उसका गिरबान पकड़ेंगे। सही है, क्योंकि वो गैर मकबूल हैं, क्योंकि महंगाई बहुत हुई है, क्योंकि मईशत तबाह। लेकिन मसला सारा ये था कि उनको अंदाजा नहीं था कि जिस इशू पे वो 4 जलसे कर चुका है, रिपोर्ट बदल दो। ठीक, ये टेम्पो देख रहे हैं हम। सही, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की वीकनेस। लेकिन इमरान खान ने इतनी अपनी एक स्ट्रेंथ शो करने के बाद भी खामोशी इख्तियार की हुई है, तो उसकी वजह क्या है? सवाल ये है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। बैरमन तंगी साहब, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि अभी हमें आए हुए 6 हफ्ते ही तो हुए हैं। ये बताइए, जितनी गंभीर मुआशी सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कितना वक्त चाहिए चीज़ों को बेहतर करने में, इकॉनमी को ठीक करने में, वो पेट्रोल को 70 रुपये पे वापस ले जाने में, या डॉलर को वापस 150 पर लेकर आने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं 1980 में पीपल्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट एक कॉलेज का, और आज 41वां साल है। हमने अपोजिशन को भी देखा है, हमने हुकूमतों को भी देखा है, और हुकूमत में जब होते हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस भी करें, उनको एक्सेप्ट भी करें, और आवाम की मुश्किलात को महसूस भी करें। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुश्किलात है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे 3 मंथ चाहिए, मुझे 6 महीने चाहिए, मुझे 10 महीने चाहिए, फिर मुझे 2 साल चाहिए, फिर मैं कहूँ कि नहीं 5 साल नहीं, मुझे अगले 5 साल भी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये इस वक्त जो हमारी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम एलाइस है मुख्तलिफ जमातों की एक इत्तेहादी हुकूमत है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अवाम को जल्द अज जल्द इन मुश्किलात से निकालें, अवाम को रिलीफ दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त कम अज़ कम इतना भी सोचना चाहिए कि अगर आज हम जो स्टेप ले रहे हैं, ये पिछली हुकूमतों की नालायकी की वजह से, नासमझी की वजह से, नाअहली की वजह से, लेकिन हम कमिटेड हैं। और एक दफ़ा फिर मैं कह रहा हूँ कि इमरान को अल्लाह ने 2 मौके दी, प्राइम मिनिस्टरशिप को उसने ज़ाया किया। आज वो अपोजिशन लीडर है, अगर वो समझते हैं कि अवाम मेरे साथ हैं, तो आए एज ए अपोजिशन लीडर, बैठे, और अवाम के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, आपके पास एक फोरम है। जब आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो क्रिकेट गली कोचों में नहीं खेलते, लोग ग्राउंड में जाके खेलते हैं। आइए, आपके लिए आज एक फोरम है, और पार्लियामान है, पार्लियामान में बात कर ले, आवाम के लिए लड़े, जैसे हमने आपको कहा था। हमने ओथ लिया और हमने आपको कहा, अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया ना। बापा 2 दिन पहले मेरी जो मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, ये सवाल हुआ था उनसे, वो ये कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इसका मतलब है कि रजीम चेंज जो है उसको मैंने ये पूरी साजिश है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है,
और ये एक बड़ा ट्रैप है जो अगर मुझे कहा जा रहा है कि मैं वापस जाऊं, तो इस पर तो वो राजी नहीं है, वो ये तो वो नहीं करने वाले हैं तंगी साहब। अगर इमरान पाकिस्तान में पार्लिमानी सियासत करते हैं तो हमने उसको जमहूरी तरीके से निकाला है, उन जमातों की तावन से जिन जमातों ने उसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, जिन जमातों ने उसको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया था, जमहूरी तौर पर निकाला है। सही है, सही है, मगर इस जमहूरी तौर पर निकालने की वजूहात थी ना सर, कुछ आपके नजदीक मोटिव्स थे, आप महंगाई की वजह से निकाला था और महंगाई खत्म करनी है। अब यही तो मैं पूछ रहा हूं कितना अरसा लगेगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इमरान खान को निकाला, आप लोग आए, महंगाई से जान छुड़ाई, लेकिन महंगाई और बढ़ रही है। तो ये इस असम्बलियों की जितनी मुद्दत है, इसी मुद्दत में इंशाल्लाह हम अवाम चलें। और शौकत साहब इसी मुद्दत में करेंगे। शौकत यूसुफ सही साहब, ऐसा लगता है कि अगर कोई मुआशी प्लान इस हुकूमत के पास नहीं है तो इस हुकूमत को घर भेजने या इलेक्शन हासिल करने का कोई वाज़े तरीक़ाकार या हिकमत अमली आपके पास भी नहीं है, अगर है तो बताइए। देखिए, जमहूरियत की जब बात होती है ना, तो जमहूरी यही होता है कि अवामी प्रेशर डाला जाता है, और वही इमरान खान कर रहा है। आप देखें, जलसे कर रहा है, बड़े बड़े जलसे कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, और आप फाइनल कॉल देगा, इंशाल्लाह दोबारा देगा। और ये लोग जहां इमरान खान जैसे लाएअमल देगा वो उसे करेंगे। हर कार्ड शो नहीं कर सकते हैं कि इसी सारी कार्ड खेल दें और हम बता दें टीवी पे आके कि जी ये हमारा लाएअमल है और इस तरह करेंगे। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, इस देखें JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहते थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, वो क्यों खामोश है? क्या उनकी सारा जोर जो था वो इस्लामाबाद की कुर्सी के लिए था? बस ये कुर्सी मिल गई, खामोशी। अब ये तेल महंगा हो, जो कुछ हो, होने दो। ये इनकी सियासत थी। वो जो ANP की सियासत की जी अपने लोगों के साथ खड़े हो जाए मुश्किलात में, वो कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के साथ वो कहाँ खड़ी है? इसी तरह और बहुत सारी पीपल्स पार्टी की मेरे भाई बात कर रहा है, लॉन्ग मार्च की बिलावल ने वहां कराची से शुरू की, इस्लामाबाद तक। किसी ने कुछ कहा उनको? किसी ने रोका? मौलाना फजलुर रहमान जलसे करते रहे, इस्लामाबाद आए, किसी ने रोका? बात यह है कि देखिए, आप जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते, अवामी प्रेशर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि जो आपको आका कह रहे हैं, आप कहते हैं उनको खुश रखो, बस फिर मामला ठीक रहेंगे। ऐसा अब नहीं चलेगा। हम अवाम की ताकत को ही इंशाल्लाह दोबारा बहाल कराएंगे। हम ये कहते हैं कि ये नहीं चला सकते, इलेक्शन कराओ, और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और इलेक्शन कराने के लिए हम हिकमत अमली बना रहे हैं, अपना प्रेशर डालेंगे। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते, हम अपने रियासत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और पुरअमन प्रेशर डालना चाहते हैं। इसके लिए ये अपने वसाइल छोड़ दे जो अवाम के खिलाफ। आप खून खराबा नहीं चाहते, बिल्कुल। चले। और ये साहब, ये आपने खदशा जाहिर किया प्रोग्राम के शुरू में कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, कौन से स्टेप्स लेने होंगे आपके ख्याल में कि डिफॉल्ट से बच सके? लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2.3 अरब डॉलर, मैंने खुदा ना खास्ता कहा है, खुदा ना खास्ता, 2.3 अरब डॉलर जो है, 2.3 अरब डॉलर जो है वो चीन ने विड्रॉ कर ली है। सऊदी अरब ने आपको देने से इनकार नहीं कर दिया है, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब की उनकी एक शर्त है। शर्त ना हमें बताते हैं ना हमें पता है, वैसे दुनिया को पता है कि वो 4 बुनियादी तौर पे 4 बड़ों की जो मीटिंग हुई थी सलमान के साथ, उनमें से इनकार किसने किया था? उस शर्त से सबको पता है। आप उनके उन्होंने साथ पैसे से इनकार कर दिया है। आपकी किस्त का टाइम आ गया। जिस दिन आप किस्त अदा करने का, आपके पास रिजर्व में पैसे नहीं है कि आप किस्त अदा कर सकते, $13 बिलियन, जिस दिन आप इनकार कर देंगे तो डिफॉल्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने 9 मई को ट्वीट लिखा था, आपने मेरा ट्वीट पढ़ा होगा जी, कि पाकिस्तान जो है उसको ये गवर्नमेंट बदली इसलिए गई है, उसकी एक बुनियादी वजह कि रिफ्ट पैदा होगा। जब रिफ्ट पैदा होता है तो इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, कोई आपको पैसा देने को तैयार नहीं दे। चाइना ने क्यों नहीं दे रहा? चीन, ठीक है, वजह यह है कि चाइना को पता है कि ये गवर्नमेंट क्यों चेंज। सही है। चले, हम उम्मीद करते हैं, मतलब आखिरी दुआ एक ही है, मैं आखिरी बताऊं, अगर आपको यहाँ रिफ्ट खत्म करनी है, ठीक, गो टू इलेक्शन, ठीक है, कोई और रास्ता नहीं। चले, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो मुआशी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो और सही रास्ते पर पाकिस्तान गामजन हो जाए। तरीकाकार वो हो जो औरिया साहब बता रहे हैं या कोई और हो, बहरहाल पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात हल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।